नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डी के हिंदी नोवेल स्टोरी पर स्वागत है। एपिसोड 98 खाई में छुपी गुफा। जंगल की घनी हरियाली में ज्वाला शेर अपनी सुनहरी चमक के साथ दौड़ रहा था। उसकी पीठ पर रुद्र बैठा था, जो बुरी तरह घायल था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक काली गोली थी, जिसे उसने धीरे से खा लिया। जैसे ही गोली ने असर दिखाना शुरू किया, रुद्र के शरीर में हलचल हुई। उसकी चोटों से खून बहना धीरे धीरे रुक गया। हालांकि अंदरूनी चोटें अभी भी दर्द दे रही थीं। उसने अपने दर्द को अनदेखा करते हुए ध्यान लगाना शुरू किया, जिससे उसकी ऊर्जा थोड़ी स्थिर हो सके। ज्वाला शेर बिना रुके दौड़ता रहा, जैसे उसे पता हो कि उसे अपने मालिक को किसी सुरक्षित जगह तक ले जाना है। लगातार 24 घंटे भागते रहने के बाद ज्वाला शेर अचानक रुक गया। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखा। उसके सामने एक गहरी खाई थी, जो इतनी गहरी थी कि नीचे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। खाई के दीवार से एक पेड़ निकलकर खाई में नीचे की ओर झुकी हुई थी, जो देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था। लेकिन जैसे ही रुद्र ने उस पर ध्यान से देखा, उसे समझ आया कि यह कोई आम पेड़ नहीं है। इसकी छाल पर हल्की सुनहरी रेखाएं थीं। हरे पत्तों पर भी हल्की पीले रंग की लकीरें खिंची हुई थी। आचार्य की आत्मा ने कहा, ये पेड़ साधारण नहीं लगता है। पहली नज़र में ये किसी को भी आम लगेगा, लेकिन जो इसे ध्यान से देखेगा वही इसकी असलियत जान पाएगा। प्राचीन काल का एक खास पेड़ हो सकता है, जो केवल उन जगहों पर उगता है जहां बहुत ज्यादा प्राकृतिक शक्ति होती है। इसकी जड़ों में वो ताकत है जो किसी शक्तिवीर रैंक के योद्धा को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकती थी। अगर मेरा अनुमान सही निकला तो ये तुम्हारे लिए एक अवसर हो सकता है। मेरे अनुमानों की पुष्टि के लिए हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा, क्योंकि उस पेड़ की पहचान उसके जड़ को देखकर ही किया जा सकता है। रुद्र ने पेड़ को ध्यान से देखा और सोचा कि इसके नीचे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा होगा। उसने आचार्य से पूछा, आचार्य, क्या हम इसकी जड़ों तक पहुंच सकते हैं? आचार्य ने कहा, ये खाई रहस्यों से भरी हुई है। पेड़ की जड़ें चट्टानों के बीच से निकल रही हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो शायद इसकी जड़ों का पता कर सकें। लेकिन सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि यह जगह सुरक्षित नहीं लगती। रुद्र ने ज्वाला शेर को खाई के किनारे रुकने को कहा और पेड़ की शाखाओं का सहारा लेकर नीचे उतरने की तैयारी की। उसने अपनी तलवार कमर से निकाली और सतर्क होकर धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा। जैसे जैसे रुद्र नीचे उतरता गया, पेड़ की जड़ें और बड़ी और मजबूत होती गईं। उनकी चमक और ज्यादा बढ़ने लगी। जड़ें चट्टानों को तोड़कर बाहर निकली हुई थीं और उनके आसपास एक हल्की नीली रोशनी थी। आचार्य ने कहा, रुद्र, ये जड़ें किसी साधारण शक्ति से नहीं बनी। अगर हमारा अनुमान सही निकला तो जरूर इस पेड़ की जड़ को प्राकृतिक शक्तियों का स्रोत के पास होना चाहिए। अगर हम इसका सही इस्तेमाल कर पाए तो ये हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही रुद्र खाई में और नीचे उतरा, उसने महसूस किया कि वहां हवा में प्राकृतिक शक्ति की मात्रा अधिक है। आचार्य ने कहा, अगर यह पेड़ यहाँ है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे कुछ बहुत ही खास छिपा है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र धीरे धीरे खाई की ओर बढ़ता जा रहा था। पेड़ का सहारा लेते हुए वह नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता, पेड़ की जड़ें और भी मोटी और विशाल होती जा रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये कोई सामान्य पेड़ न होकर एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना हो। रुद्र की हर एक हरकत सावधानी से भरी हुई थी, क्योंकि यह स्थान उसके लिए अनजान और रहस्यमय था। नीचे पहुंचते ही रुद्र ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण साधारण नहीं है। हर ओर प्राकृतिक ऊर्जा की गहनता का अनुभव हो रहा था। पेड़ की जड़ें एक विशाल चट्टान से होकर बाहर निकली हुई थीं, और वह चट्टान किसी प्राचीन रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए प्रतीत हो रही थी। आचार्य, जो रुद्र के साथ मानसिक संपर्क में थे, उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दी, रुद्र, मेरा अंदाजा सही साबित हो रहा है। यहाँ प्राकृतिक शक्तियाँ अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि यह स्थान हमारे मिशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ आचार्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ ऊर्जा की तीव्रता को मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। ये स्थान साधारण नहीं है। उसकी आवाज में उत्साह और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। रुद्र ने फिर से पेड़ की जड़ों की ओर ध्यान दिया। उसका अनुभव और आत्मीय शक्तियाँ उसे संकेत दे रही थीं कि यह चट्टान साधारण नहीं है। उसने अपनी आत्मीय शक्तियों का उपयोग करते हुए चट्टान के भीतर झांकने का प्रयास किया। जैसे ही उसने आत्मशक्ति प्रयोग किया, चट्टान की बाहर की सतह तो बेहद सख्त प्रतीत हो रही थी, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह खोखली थी। आचार्य, ये चट्टान, यह अंदर से खोखली है,
रुद्र ने आश्चर्य से कहा। आचार्य की आवाज आई, तो फिर इसमें जरूर कुछ छिपा होगा। रुद्र, सावधानी से आगे बढ़ो। ये स्थान जितना रहस्यमयी है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। रुद्र ने अपनी ताकत को केंद्रित करते हुए चट्टान पर एक जोरदार प्रहार किया। उसकी मुट्ठी चट्टान से टकराए और हल्की दरारें उभर आईं। उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक करते हुए दूसरा प्रहार किया। इस बार चट्टान में एक बड़ा सा छेद हो गया। रुद्र ने झुककर उस छेद के भीतर देखा। भीतर से प्राकृतिक ऊर्जा बह रही थी, लेकिन अंदर का दृश्य पूरी तरह अंधेरे से ढकी हुई थी। ये तो सच में रहस्य से भरा हुआ है, रुद्र ने खुद से बड़बड़ाया। रुद्र चट्टान के ठीक बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर उत्सुकता और सतर्कता का मिला-जुला भाव साफ झलक रहा था। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से चमकीला मोती निकाला। ये प्राकृतिक मोती साकार ग्रह पर बेहद अनोखा था, जिसकी चमक से अंधकार को मात दी जा सकती थी। मोती हाथ में लेते ही उसकी रोशनी ने आसपास का घना अंधेरा मिटा दिया। रुद्र ने धीमे कदमों से गुफा के भीतर प्रवेश किया। उसके हर कदम के साथ उसकी निगाहें चारों ओर दौड़ रही थीं। वह हर दिशा को गहराई से देख रहा था, जैसे किसी अनजाने खतरे का अंदेशा हो। गुफा के भीतर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि वातावरण कुछ अलग था। यहाँ की हवा में एक शक्तियाँ गहरी थी और उसमें भरी प्राकृतिक शक्तियों का प्रवाह उसकी हर सांस के साथ उसके भीतर समा रहा था। ये शक्तियाँ उसके शरीर की थकान को मिटा रही थीं और उसके घावों को भरने का काम कर रही थीं। ये शक्तियाँ कहीं न कहीं इस गुफा के भीतर से ही आ रही हैं, रुद्र ने खुद से बड़बड़ाया। उसने अपनी गहरी सांस ली और अपनी नजरें गुफा की दीवारों पर टिकाईं। ये जगह तो साधारण नहीं है, आचार्य की आवाज़ स्टोरेज रिंग से सुनाई दी। देखो, ये गुफा कितनी साफ सुथरी है। ये किसी प्राकृतिक गुफा जैसी नहीं दिखती। आप सही कह रहे हैं, आचार्य, रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन ऐसा कौन योद्धा होगा जिसने खाई के इस ऊंचाई पर ऐसी गुफा बनाई होगी? और क्यों? आचार्य ने गहरी आवाज में कहा, कई योद्धा ऐसे होते हैं जो एकांत में साधना करना पसंद करते हैं। हो सकता है ये गुफा किसी ऐसे ही योद्धा ने अपनी साधना के लिए तैयार की हो। लेकिन यहाँ जो शक्तियाँ हैं वे किसी साधारण योद्धा की नहीं लिखती। सावधान रहना, रुद्र, हो सकता है वही योद्धा आप ही यहाँ पर मौजूद हो। उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने गुफा के अंदर और गहराई में कदम बढ़ाए। चारों ओर का नजारा उसे आश्चर्यचकित कर रहा था। दीवारें चिकनी थीं, मानो किसी ने उन्हें तराशा हो। वह हर कदम पर सतर्क था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र विशाल पेड़ की जड़ों पर पड़ी, जो गुफा के एक कोने से फूट रही थी। आचार्य, ये जड़ें तो। रुद्र ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आचार्य ने उसे रोक दिया। रुको, रुद्र, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। आचार्य की आत्मा स्टोरेज रिंग से बाहर निकली और विशाल पेड़ की जड़ों का निरीक्षण करने लगी। जड़ों को देखकर आचार्य का चेहरा खुशी से खिल उठा। रुद्र, ये वही पेड़ है जो प्राचीन समय में पाया जाता था। इसके रस का उपयोग प्राचीन समय में योद्धा अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए करते थे, लेकिन वैद्य अपनी आत्मिक शक्तियों में वृद्धि के लिए करते थे। इस पेड़ के जड़ के रस से एक औषधि गोली तैयार किया जाता था, जिसे प्राचीन आत्मा रस कहा जाता था। ये पेड़ आज के समय में दुर्लभ हो चुकी है। ये तो अद्भुत है, आचार्य, रुद्र ने आश्चर्य से कहा। आचार्य ने अपने हाथ में एक कांच की बोतल निकाली। उन्होंने जड़ों को सावधानी से काटा और उनमें से निकलने वाले रस को बोतल में भरने लगे। ये रस गहरे सुनहरे रंग का था, जो अपनी चमक से ही इसकी दुर्लभता को दर्शा रहा था। रुद्र, ये रस तुम्हारे लिए वरदान साबित हो सकता है। इसे संभाल कर रखना। आचार्य ने इसी तरह जड़ों से लगभग 10 बोतलें भर लीं। रुद्र ने ये सब चुपचाप देखा। उसकी आंखों में अब रहस्य और शक्ति का उत्साह झलक रहा था। अब हमें देखना होगा कि यह गुफा और क्या छुपाए हुए है, रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा और आगे बढ़ने लगा। आचार्य ने गहरी नजरों से रुद्र को देखा और गंभीरता से कहा, रुद्र, अपने ज्वाला शेर को वापस बुला लो। ये गुफा तुम्हारे खूनी भेड़िया दल के लोगों से छुपाने के लिए बेहतरीन जगह है। जब तक तुम अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा लेते, तब तक हम यहीं पर रहकर प्रशिक्षण करेंगे। यहाँ की प्राकृतिक शक्तियाँ तुम्हारी ताकत को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी और तुम्हारी ट्रेनिंग की रफ्तार भी कई गुना तेज हो जाएगी। रुद्र ने आचार्य की बात पर सहमति जताई। उसने कहा, हाँ आचार्य, ये जगह मेरी ट्रेनिंग के लिए एकदम सही है। जब मैं परमवीर रैंक तक पहुँच जाऊंगा, तब मैं इन खूनी भेड़िया दल के लोगों से अपना बदला लूंगा। उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। इन्हीं कमजोरों को सताने की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद रुद्र ने ज्वाला शेर को वापस बुलाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया।
गुफा के बाहर खाई के किनारे ज्वाला शेर अभी भी रुद्र के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रुद्र ने उसे पुकारा, शेर एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। वह रोशनी रुद्र की दाईं कलाई पर जाकर एक शानदार शेर के टैटू के रूप में बदल गई। आचार्य और रुद्र धीरे धीरे गुफा की गहराइयों में आगे बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर गए, गुफा और भी शानदार दिखने लगी। दीवारों पर प्राकृतिक पत्थरों की चमक थी और गुफा का वातावरण एक रहस्यमय आभा से भरा हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जो एक योद्धा के लिए बनाया गया प्रतीत होता था। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था और ऊपर से चांदी के रंग की तरल बूंद बूंद करके उसमें गिर रही थी। रुद्र ने उत्सुकता से तालाब की ओर देखा और कहा, आचार्य, ये जगह अद्भुत है। लगता है यहाँ कभी कोई महान योद्धा रहा होगा, लेकिन अब ये जगह वीरान है। आचार्य की नज़र तालाब पर टिक गई थी। उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, रुद्र, ये शक्ति रस है। ये दुर्लभ तरल किसी भी योद्धा की शक्ति और क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। रुद्र ने चौंकते हुए पूछा, आचार्य, ये शक्ति रस क्या होता है और कैसे बनता है? आचार्य ने समझाया, शक्ति रस शुद्ध प्राकृतिक शक्तियों से बनता है और हजारों सालों में तैयार होता है। और दूसरा, तब जब कोई योद्धा रैंक पार करने में असफल हो जाए, तब परिणामस्वरूप शक्ति रस तैयार होता है। ये 3 प्रकार का होता है, निम्न, मध्य और उच्च रैंक। ये जो चांदी के रंग का शक्ति रस है, यह उच्च रैंक का है। इसका मतलब है कि यह रस तुम्हारी आत्मिक शक्ति और प्रतिभा को बढ़ा सकता है। रुद्र ने ध्यान से सुना और तालाब के पास पहुंचकर बोतल निकाली। उसने तालाब से शक्ति रस को भरना शुरू किया। रुद्र ने लगभग 10,000 शक्ति रस के बंदे जमा कर ली थी। उसने 10 बोतलों में एक 1,000 शक्ति रस के बंदे रखी। उन सभी बोतलों को एक एक करके रुद्र ने अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। आचार्य ने उसे चेतावनी दी, ध्यान रखना रुद्र, ये रस किसी के भी सामने नहीं आना चाहिए। इसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। क्या होगा आगे अब इस दिलचस्प कहानी में? क्या रुद्रा शक्ति रस की मदद से अपनी शक्तियों को तेजी से बढ़ाने में कामयाब हो सकता है? गुफा में और क्या क्या खजाने छुपे हो सकते हैं, या फिर कोई खतरा रुद्र का इंतजार कर रहा है? और खूनी भेड़िया दल के लोग क्या रुद्र को ढूंढ पाएंगे? एपिसोड 99 ब्लैक होल टेक्निक। रुद्र गुफा में खड़ा था। चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। उसने शक्ति रस को ध्यान से देखा, फिर बिना समय गंवाए उसे अपनी स्टोरेज रिंग में सुरक्षित रख लिया। ये जानते हुए कि यह एक अनमोल खजाना है, उसने पूरे गुफा को ध्यान से देखने का फैसला किया। वह धीरे धीरे गुफा के हर कोने को जांचने लगा, लेकिन शक्ति रस के अलावा उसे कुछ खास नहीं मिला। गुफा की दीवारें रहस्यमयी थीं, लेकिन कोई और वस्तु या संकेत वहां मौजूद नहीं था। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, रुद्र, ये गुफा तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जा बाहर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हें यहीं रहकर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। यह आचार्य की आत्मा थी, जो रहस्यमय गूंज की तरह पूरे गुफा में फैल रही थी। उनकी बात सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह सही समय है खुद को और अधिक मजबूत बनाने का। अब कोई भी मुझे कमजोर नहीं समझेगा। उसकी आंखों में गुस्से की एक लपट जल उठी। पिछली लड़ाई की कड़वी यादें उसके मन में घूम गईं। वह पल जब उसे अपनी शक्तियों की कमी के कारण हार माननी पड़ी थी और अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब उसके पास शक्ति रस था, एक दिव्य खजाना जो उसे अपार शक्ति दे सकता था। रुद्र ने दृढ़ निश्चय किया। उसने अपनी जगह पर बैठकर ध्यान मुद्रा बना ली। रुद्र ध्यान मुद्रा में बैठने ही वाला था कि अचानक उसकी स्टोरेज रिंग से हल्की कंपन हुई। आचार्य की आत्मा की आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें एक गहरी असमंजस और संदेह झलक रहा था। क्या मुझे ये तकनीक इसे देनी चाहिए या नहीं? रुद्र ने तुरंत आंखें खोलीं। उसने पहली बार आचार्य की आवाज में इस तरह की उलझन महसूस की थी। आवाज जैसे खुद से ही सवाल कर रही थी, ये तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी है। इसे सीखना आसान नहीं। क्या मैं इसे सही व्यक्ति को सौंप रहा हूँ? आचार्य ने मन ही मन कहा। रुद्र उठ खड़ा हुआ। उसकी भौहें तंग गईं। आचार्य, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा, फिर आचार्य की आत्मा की आवाज स्पष्ट रूप से गूंज उठी। रुद्र, मैं चाहता हूं कि तुम एक नई कल्टीवेशन तकनीक सीखो। रुद्र ध्यान से सुनने लगा। आचार्य की आवाज में अब भी एक हल्की झिझक थी, लेकिन वह धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। ये तकनीक बेहद कठिन है, लेकिन तुम्हारी शक्ति वीर रैंक पर हो, इसलिए एक मौका है।
क्योंकि तुम अभी तक अपनी साधना तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाए हो। तुम अपनी वर्तमान तकनीक से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए हो, इसलिए तुम्हारे पास यह अवसर है कि तुम इससे भी अधिक शक्तिशाली तकनीक अपना सको। रुद्र ने गहरी सांस ली। आचार्य, ये तकनीक आखिर कैसी है? आचार्य कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर बोले, इस तकनीक को सीखने के तुम्हारे पास केवल 10% चांसेस हैं। लेकिन अगर तुम इसे सीख गए तो तुम्हारी शक्ति आम कल्टीवेटर्स की तुलना में कई गुना अधिक होगी। तुम अपने से ऊंचे स्तर के योद्धाओं से भी लड़ने की क्षमता हासिल कर सकते हो। रुद्र के चेहरे पर जिज्ञासा और हल्का तनाव दिखा। लेकिन ये तकनीक आखिर आई कहाँ से? आचार्य ने एक लंबी सांस ली, जैसे अतीत के किसी गहरे राज को दोबारा याद कर रहे हों। ये तकनीक मुझे उन दिनों मिली थी जब मैं सरकार गृह के खंडहरों में गया था। वह स्थान अनोखी और रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ था। उस समय मेरी शक्तियां बहुत ऊंचे स्तर पर थीं, लेकिन फिर भी मैं इस तकनीक को नहीं सीख पाया। इसलिए मैंने इसे अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य के लिए बचा कर रखा था। रुद्र ध्यान से सुन रहा था, लेकिन आचार्य की आवाज में हल्का दुख झलकने लगा। लेकिन मेरे शिष्य ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मेरी आत्मा को इस अवस्था में छोड़ दिया। रुद्र के हाथ अनजाने में ही मुट्ठी में कस गए। आचार्य का दर्द उसकी आत्मा तक महसूस हो रहा था। अब जब मैं केवल एक आत्मा के रूप में शेष हूँ, मैं इस तकनीक को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे विश्वास को नहीं तोड़ोगे। रुद्र ने गहरी सांस ली। ये तकनीक कौन सी है, आचार्य? गुफा के भीतर अचानक हवा तेज चलने लगी। हल्की ऊर्जा की लहरें रुद्र के चारों ओर घूमने लगी। आचार्य की आवाज गूंज उठी, इसका नाम है ब्लैक होल। रुद्र का दिल जोर से धड़क उठा। ब्लैक होल? हाँ, यह एक ऐसी तकनीक है जो केवल प्रतिभाशाली योद्धा ही सीख सकते हैं। यदि कोई कम प्रतिभाशाली योद्धा इसे सीखने की कोशिश करता है तो यह उसकी सारी शक्ति को खींचकर उसे अपंग बना सकती है। रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। इस तकनीक को सीखने की हिम्मत कोई नहीं करता। जिन्होंने भी इसे अपनाने की कोशिश की, उनकी असफलता दर ज्यादा है। इस तकनीक को जिसने भी बनाया था, वह इसे अपने शिष्यों को देना चाहता था, लेकिन कोई इसे सीख नहीं पाया। केवल वही व्यक्ति इसे सीखने में सफल हुआ था जिसने इसे बनाया था। आचार्य ने कुछ क्षण रुककर कहा, अब ये तकनीक मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। गुफा के बीचों बीच एक हल्की चमक उठी और एक प्राचीन स्क्रोल हवा में प्रकट हुआ। वह हल्के पीले रंग का था और बेहद पुराना लग रहा था। रुद्र ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और स्क्रोल को थाम लिया। उसके स्पर्श से स्क्रोल में हल्की कंपन हुई। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए आचार्य की ओर देखा। आचार्य, इस तकनीक को सीखने के मेरे केवल 10% चांसेस हैं। इसका मतलब है कि असफल होने की संभावना 90% है। रुद्र के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। लेकिन मैं इस 10% मौके को जरूर आजमाना चाहूंगा। कहते हुए उसने स्क्रोल को कसकर पकड़ लिया। रुद्र ने अपने हाथ में थामे उस प्राचीन स्क्रोल को गौर से देखा। हल्के पीले रंग का वह स्क्रोल बेहद पुराना लग रहा था। उसकी सतह पर अनगिनत रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी अनजान भाषा में लिखा गया हो। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। तभी आचार्य की आवाज फिर से गूंजी, रुद्र, ये तकनीक फिलहाल रैंक 2 की है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसकी साधना करोगे, इसका रैंक बढ़ता जाएगा। ये रैंक 3 में तब्दील होगा, फिर रैंक 4, और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं खुद नहीं जानता कि इसका सर्वोच्च स्तर क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है। रुद्र की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। तो इसका मतलब है कि यह तकनीक मुझे लगातार शक्तिशाली बनाती जाएगी। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। ये तकनीक तुम्हारे शरीर की सारी अशुद्धियों को बाहर निकालेगी, तुम्हारी हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त तक को शुद्ध करेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें असहनीय दर्द सहना पड़ेगा। ये तुम्हारी पुरानी ध्यान तकनीक को भी खींचकर अलग कर देगी, और हो सकता है कि तुम्हारी शक्तियां भी कम हो जाएं। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के चेहरे की गंभीरता बढ़ गई। आचार्य ने आगे कहा, इसके अलावा तुम्हारे इस तकनीक को सीखने की सफलता की संभावना सिर्फ 10% ही है। इसका मतलब है कि असफल होने की संभावना 90% है, और असफलता का मतलब है कि तुम्हारा शरीर इस तकनीक के प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा, जिससे तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो सकती है। हो सकता है कि तुम फिर से कभी साधना न कर सको। गुफा में सन्नाटा छा गया। रुद्र ने स्क्रोल को देखते हुए एक पल के लिए सोचा। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थीं। उसने अब तक जितनी भी चुनौतियां झेली थीं,
उनमें से ये सबसे कठिन थी। लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। वह दोबारा उस स्थिति में नहीं आना चाहता था जहां उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़े। और फिर उसके सामने उसके बाबा का मायूस चेहरा आया और उसे दिन का दृश्य जब उन्हें सत्यम दल आधी रात को दल से बाहर कर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, एक ऐसा संकल्प जो अडिग था। उसने गहरी सांस ली और पूरी दृढ़ता के साथ कहा, आचार्य, अगर ये तकनीक मुझे शक्तिशाली बना सकती है तो मैं हर दर्द और हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। उसकी आवाज में एक अलग ही जुनून था, ऐसा जुनून जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में वह दीवानगी थी जो केवल उन योद्धाओं में होती है जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आचार्य कुछ क्षणों तक चुप रहे। शायद वे रुद्र के इस संकल्प को परख रहे थे। फिर उनकी आवाज गूंज उठी, अच्छा, अगर तुम्हारा निश्चय इतना दृढ़ है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन याद रखो, यह एक सरल मार्ग नहीं है। रुद्र ने सिर हिलाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुफा में हल्की कंपन होने लगी। अचानक स्क्रॉल की सतह से एक नीली रोशनी निकलने लगी जो धीरे धीरे हवा में घूमते हुए रुद्र के चारों ओर बहने लगी। तैयार हो जाओ रुद्र, ये तकनीक तुम्हारे भीतर समाहित होने वाली है। दर्द के लिए तैयार रहो। रुद्र ने अपनी मुठियां भींच लीं। आओ, मैं तैयार हूँ। रुद्र ने दृढ़ संकल्प के साथ स्क्रॉल को अपने हाथ में पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूँ। आचार्य की आत्मा ने हल्की खुशी और गहरी चिंता के साथ उत्तर दिया, तो फिर अपनी आत्मशक्ति इस स्क्रॉल में प्रवाहित करो। इसकी सारी जानकारी तुम्हारे मस्तिष्क में स्वतः ही समा जाएगी। उसके बाद तुम इस तकनीक को सीखने की तैयारी कर सकते हो। रुद्र ने बिना देरी किए अपनी आत्मशक्ति को स्क्रॉल में प्रवाहित किया। जैसे ही उसकी ऊर्जा स्क्रॉल को छुई, स्क्रॉल से एक हल्की आभा निकलने लगी और फिर पूरी तरह से रुद्र के दिमाग में समाने लगी। रुद्र की चेतना एक नए आयाम में प्रवेश कर गई। चारों ओर अंधकार था, लेकिन इस अंधकार के भीतर असंख्य चमकते हुए अक्षर तैर रहे थे। अचानक जानकारी स्वतः ही उसके मस्तिष्क में समाने लगी। ब्लैक होल तकनीक एक अनोखी और अति शक्तिशाली तकनीक है। ये साधक के शरीर की सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल देती है और पुरानी तकनीक को पूरी तरह नष्ट कर देती है, जिससे एक नई, अधिक शक्तिशाली ऊर्जा प्रणाली विकसित हो सके। इस तकनीक को सीखना अत्यंत कठिन है। इसकी सबसे बड़ी बाधा यह है कि यह शरीर में छिपी अशुद्धियों को इतनी तीव्रता से निकालती है कि साधक असहनीय दर्द से गुजरता है। लेकिन यदि कोई इस पीड़ा को सहने में सक्षम हो तो वह अपनी वर्तमान शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। उसका सिर थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे कोई जबरदस्त जानकारी उसके भीतर समा गई हो। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि स्क्रॉल के कुछ हिस्से अभी भी धुंधले थे। उसने तुरंत आचार्य को आवाज दी, आचार्य, मैंने इस तकनीक के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन कुछ अध्याय धुंधले हैं। ऐसा क्यों? स्टोरेज रिंग से आचार्य की आत्मा की गंभीर आवाज आई। रुद्र, यह कोई साधारण तकनीक नहीं है। इसके सभी चरणों को सीखने के लिए तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। जब तुम्हारी आत्मशक्ति और ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, तभी तुम आगे के अध्यायों को पढ़ पाओगे। यह आम बात है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। जितनी जानकारी तुम्हें मिली है, पहले उसे ही सीखने पर ध्यान दो। रुद्र ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। उसने अपनी आत्मशक्ति को दोबारा स्क्रॉल में प्रवाहित किया और ध्यानपूर्वक पढ़ने लगा। जब मैंने साधना प्रारंभ की तो मैंने महसूस किया कि हमारे शरीर में शक्तियों के साथ साथ अशुद्धियां भी प्रवेश कर जाती हैं। ये अशुद्धियां धीरे धीरे हमारी शक्ति नाड़ियों को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे हमारी ऊर्जा प्रवाह कमजोर हो जाता है। यदि इन्हें समय रहते बाहर नहीं निकाला गया तो योद्धा की शक्ति सीमित हो जाती है। इस तकनीक को सीखने का मुख्य उद्देश्य अपनी सांसों को नियंत्रित करना और अपने शरीर की अधिक से अधिक शक्ति नाड़ियों को खोलना है। जब ये नाड़ियां पूरी तरह खुल जाएंगी तो योद्धा की शक्ति अवशोषण क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे वह अपने से ऊंचे स्तर के योद्धाओं से भी भिड़ने में सक्षम होगा। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। जो योद्धा पहले से ही किसी अन्य तकनीक का उपयोग कर रहे होते हैं, जब वे इस तकनीक को अपनाते हैं तो उन्हें असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। ये तकनीक उनके शरीर से पुरानी तकनीक को पूरी तरह बाहर निकाल देती है, जिससे उनकी शक्ति प्रणाली पूरी तरह से नष्ट होकर एक नई प्रणाली बनती है। लेकिन यदि योद्धा इस पीड़ा को सह लेता है तो वह अपनी वर्तमान शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली बन सकता है। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो ये दर्द मेरी परीक्षा होगी, उसने खुद से कहा। उसने स्क्रॉल को बंद किया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था।
अब वह पूरी तरह तैयार था दर्द को सहने के लिए, अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ने के लिए और एक नए अजेय योद्धा के रूप में उभरने के लिए। रुद्र ने अपनी स्टोरेज रिंग से 1000 बूंदों से भरी शक्ति रस की एक बोतल निकाली। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। वह जानता था कि इस शक्ति रस का उपयोग उसे नई ताकत देने के साथ साथ कठिनतम परीक्षणों के लिए तैयार करेगा। उसने बोतल को खोला और पहले 100 बूंदों को अपनी मुंह में डाला। एक ही पल में उसकी नदियों में एक तीव्र स्फूर्ति दौड़ गई, जैसे उसे पूरी दुनिया की शक्ति मिल गई हो। उसका शरीर ताजगी से भर गया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सिर्फ 1 घंटे में रुद्र ने इन 100 बूंदों की शक्तियों को अपनी अंदरूनी ऊर्जा में समाहित कर लिया। जैसे जैसे उसने शक्ति रस का सेवन किया, उसका शरीर अधिक से अधिक ताकतवर होता गया, लेकिन उसकी आत्मा को अब एक गहरी चुनौती का एहसास हो रहा था। बिना देर किए उसने बोतल से 100 और बूंदों को मुंह में डाला और उन शक्तियों को भी अपनी ऊर्जा में समाहित कर लिया। समय बीतता गया और रुद्र ने 500 बूंदों तक अवशोषित कर लिया था। रुद्र के शरीर से सारी अशुद्धियां एक धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और उसके शरीर से काले रंग की अशुद्धियां बाहर निकलने लगी। उनको रुद्र ने अपनी शक्तियों से एक गले में परिवर्तित कर दिया और उसे बाहर निकाल लिया। उसकी शरीर की बनावट में भी काफी अंतर आने लगा। उसका शरीर अब और भी गठीला और मजबूत नजर आने लगा था। यह उस 10,000 वर्ष के पुराने शक्ति रस का असर था। अब उसकी प्रतिभा में भी काफी परिवर्तन आया था, लेकिन उसे ये भी पता था कि जिन रास्तों पर वह चलने जा रहा है, वहां दर्द और संघर्ष ही उसका साथी होगा। उसने गहरी सांस ली, जैसे पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटने का संकल्प कर लिया हो। वह एकाग्र होकर स्क्रॉल को निकालता है और एक बार फिर से उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, अपने श्वासों को नियंत्रित करो, अपनी शक्तियों के रास्तों को खोलो और याद रखो, इस प्रक्रिया में तुम्हें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ेगा। रुद्र ने एक बार फिर गहरी सांस ली और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। आचार्य की आत्मा अब रुद्र के पास थी और उसने आकाश में तैरते हुए कहा, रुद्र, ये तुम्हारी एक कठिन परीक्षा है। अगर तुम इसे सही से करते हो तो तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे, लेकिन इसमें तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट भी हो सकती हैं। रुद्र ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, आचार्य, मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना है। मुझे उस शक्ति तक पहुँचना है जिससे मैं किसी भी योद्धा का सामना कर सकूं। आचार्य ने उसकी आस्था को देखा, मन ही मन रुद्र की इच्छा शक्ति की तारीफ की और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो अब शुरुआत करो। ध्यान से सांसों को नियंत्रित करो और याद रखो, तुम्हें दर्द सहने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और जैसा स्क्रॉल में लिखा था वैसा ही शुरू किया। पहले तो वह अपने श्वास को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। वैसे ही स्क्रॉल नीली आभा से चमकने लगा और उसमें से एक नीली आभा सीधे रुद्र के दोनों आंखों के बीचों बीच प्रवेश कर गई। ये रुद्र ने भी महसूस किया और वह नीली आभा रुद्र के शरीर में उसकी शक्तियों के रास्तों में हर तरफ फैलने लगी। रुद्र ने अपनी सांसों को धीरे धीरे नियंत्रित किया जैसा उसे स्क्रॉल में लिखा हुआ था। फिर उसने अपने शक्तियों के रास्ते को ढूंढने लगा। क्या वह इस प्रक्रिया में सफल होगा? क्या उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी या वह एक नए अजेय योद्धा के रूप में उभर पाएगा? ब्लैक होल तकनीक सीखने में रुद्र के सामने कौन सी सबसे बड़ी चुनौती थी? आपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड हमारे YouTube चैनल डीके हिंदी नोवेल पर, और हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और जाते वक्त वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज।